कोचिंग में ना जाए वो ज्यादा बेटर है। कि ये लोग बहुत मुश्किल रिकमेंड होते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है, मैंने देखा है कि एसएसबी में ये चलता है कि अगर आपका डिफेंस बैकग्राउंड है, ये मानते हैं कि आपका तो हो ही जाएगा क्योंकि आपका डिफेंस बैकग्राउंड है, आपको प्रायोरिटी मिलती है। मेरे ना फैमिली दूर दूर तक रिलेशन में भी शायद कोई होगा जिसने आर्म फोर्सेस में जाने का सोचा। मेरे यू डोंट नीड टू टेल देम कि मेरा बचपन से ड्रीम था। यू हैव टू प्रूव दैट। ये फिर वहां झलकता है कि भाई फेक कर रहा है। मेरे को नहीं लगता है कि वो परफेक्शन किसी चीज में मांग रहे हैं, कि ऐसे तो मेरे हिसाब से जीटीओ खुद नहीं बोल सकता है उस टॉपिक पे जैसे कि वो बोल जाते हाँ, हैं। एक मिथ्स जो है ये आपने बहुत क्लियर किए हैं। जय हिंद, वेलकम टू विक 3। मैं हूं अनमोल शर्मा, ऑल इंडिया रैंक 32 सीडीएस 2018। एंड आज हमारे साथ है बहुत ही ब्राइट एंड ब्रिलियंट सिद्धि पटेल, जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में अपना एसएसबी क्लियर किया एंड शी हैज बीन रिकमेंडेड फॉर इंडियन नेवी। लेट्स हियर इट फ्रॉम सिद्धि हरसेल्फ। हेलो सिद्धि, वेलकम टू विक 3। आप हमें कुछ अपने बारे में, अपना बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। so basically I have recently completed my BTech with computer science from Manasli Vidyapit Rajasthan. But basically I belongs to Mehsana district of Gujarat from a very normal family. I'm not any extraordinary or done anything extra. Everyone wish to join the armed forces and just prepare for that. So I have done the same thing. I'm not from any much defense background or my father कि कोई मेरे पेरेंट्स पहले से थे या कोई मेरे फैमिली में से था जिनसे मुझे मोटिवेशन मिला। ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे ना फैमिली दूर दूर तक रिलेशन में भी शायद कोई होगा जिसने आर्म फोर्सेस में जाने का सोचा होगा। तो आई वॉज द फर्स्ट वन। बट ये बहुत पहले से था कि करना है, ज्वाइन करना है। तो इतना रिसोर्सेज, मतलब अब जब तुम्हें करना है तो यू विल फाइंड द रिसोर्सेज एनी हाउ। और फिर ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिथ है, मैंने देखा है कि एसएसबी में ये चलता है कि अगर आपका डिफेंस बैकग्राउंड है तो आपको कुछ, मतलब ये मानते हैं कि आपका तो हो ही जाएगा क्योंकि आपका डिफेंस बैकग्राउंड है, आपको प्रायोरिटी मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड इनफैक्ट इफ यू हैव इट इन यू, रिगार्डलेस ऑफ योर बैकग्राउंड, वो आप सिलेक्ट होंगे। Yes. One more thing, like if you want to be anything, just start preparing from very early age. कि अगर तुम्हें पता है, जैसे सब लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू में जनरली कि मेरा बचपन से ड्रीम था मुझे आर्मी ज्वाइन करना है या एयरफोर्स ज्वाइन करना है, एंड जनरली इंटरव्यूअर्स लाफ एट देम कि क्या है। बट ओके, यू डोंट नीड टू टेल देम कि मेरा बचपन से ड्रीम था। यू हैव टू प्रूव दैट कि हाँ मेरा बचपन से ड्रीम था, लेकिन मैंने बचपन से खुद को उस तरह से प्रिपेयर किया है, उस तरह से मैंने खुद को ग्रूम किया है कि आई एम फिट टू बी इन आर्म फोर्सेस। ये आपकी मतलब एक्शंस बैक करने चाहिए वर्ड्स को। अगर आप बहुत ज्यादा जोश दिखा रहे हैं वहाँ पे, एंड मैंने एक अपनी वीडियो में ये बात बोली है कि तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि भाई मैं बहुत पैशनेट हूँ उसके लिए, एंड बेसिक क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं कोई, मान लो आर्मी से रिलेटेड ही, एंड तुम नहीं आंसर कर पाते हो, तो फिर ये मतलब बेटर टू शो योर एक्शंस कि उन्हें लगे कि हाँ ये बचपन से ही फिट है फॉर आर्मी, रादर देन यू टेलिंग देम। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बाकी हमें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताइए, क्योंकि पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करना एसएसबी, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो क्या स्ट्रैटेजी, क्या? ऑनेस्टली बताऊं तो कोई ऐसा अलग से प्रिपरेशन नहीं थी एसएसबी के लिए। Okay. जो हम डेली लाइफ में जो चीजें अपने आप को ग्रूम करने के लिए करते हैं वही हमारी प्रिपरेशन है। लाइक आई वाज इन द फाइनल ईयर, लाइक आई रिसेंटली पास माय फाइनल ईयर एग्जाम फॉर इंजीनियरिंग, एंड दैट वाज मेरा एग्जाम खत्म हो रहा था 5th मई को। और 13th मई को मेरी एसएसबी थी। दैट टू इन कोलकाता। तो मेरे 2-3 दिन गए ट्रैवलिंग के। आई एम कंप्लीटिंग माई एग्जाम। अब फाइनल एग्जाम है तो उसमें आप अलग से कोई और एग्जाम के लिए टाइमिंग निकालना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मेरे पास ऐसा जितना टाइम था नहीं कि मैं जाऊँ कोई कोचिंग ज्वाइन करूँ, मैं कहीं से मतलब कोई इतनी सारी बुक्स पढ़ लूँ, मैं इतना सारा करंट अफेयर्स जीके कर लूँ, या इतना कोई टाइम था नहीं मेरे पास। जितनी मेरी प्रिपरेशन थी उसी के साथ बस थोड़ा सा
सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके जाना है, दैट्स इट। हाँ, मैंने इनिशियली जैसे मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, बट जैसे कोई एक दो मेंटर्स नहीं, बट एक दो जैसे वेटरन्स थे मेरे डिस्ट्रिक्ट में, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया था कि सर आई एम एस्पायरिंग टू बिकम डिफेंस पर्सनल, हाउ कैन यू प्लीज गाइड मी। तो उन्होंने भी बोला कि हाँ, तुम, उन्होंने तरीका बताया कि अच्छा ऐसे स्टोरीज लिखनी है, ऐसे WT लिखना है, ऐसे करना है। बाकी फिर वही है, गूगल से इमेजेस निकालो, तो लिखो स्टोरी, फिर WT टाइमर लगा के लगा। फिर अब रही बात GTO टास्क और बाकी चीजों की, तो जैसे मेरा बचपन से मैं स्पोर्ट्स में थी, मैंने मतलब 3 बार नेशनल खेल रखा है बॉक्सिंग में, और स्पोर्ट्स का मेरा इंक्लिनेशन रहा है पहले से, बहुत पहले से। तो जो टीम स्पिरिट और जो बाकी सॉफ्ट स्किल्स या तुम्हें जो स्किल्स तुम्हें दिखानी है, नॉट मीन्स कि दिखानी है, अगर आप पहले से कर रहे हो, आपके अंदर वो चीजें दिख जाएगी। करेक्ट ये एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने अपनी स्कूलिंग की है जवाहर नवोदय विद्यालय से, जो अपने आप में एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, और वहाँ का अगर एक सेटअप है, वहाँ के टीचर्स, वहाँ जो मतलब एक हमारा जो अकेडमी का जो रूटीन होता है कि जैसे मॉर्निंग में PT होगी, फिर तुम्हारी क्लासेस लगेगी, आफ्टरनून में गेम सेशन होंगे तुम्हारे, तो ये रूटीन आई एम नॉट फॉलोइंग सिंस 1 or 2 years, आई एम फॉलोइंग इट सिंस माय 6th क्लास व्हेन आई एंटर्ड इनटू दैट इंस्टीट्यूशन। लाइफस्टाइल ही, तो उसका जो फाउंडेशन है ना, वो बहुत पहले से मतलब, और जैसे अब बोलते हैं कि SSB है, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रह के तुम्हें टैग लिखना है, ये लिखना है, वो लिखना है, बट तुम ये क्यों सोच रहे हो कि मैं बस 5 दिन जाऊंगी वहां पॉजिटिव सोचूंगी। बी पॉजिटिव इन योर डेली लाइफ, फिर तुम्हें अलग से कोई पॉजिटिव होने के लिए एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। यही चीज मतलब मैं को भी पूछते थे जब मैं क्लियर किया था कि क्या व्हाट इज दैट सीक्रेट सॉस, या क्या एक ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमें खुद नहीं पता है कि हम क्यों रिकमेंड होंगे, क्योंकि वहां पे भी आप अपने साथ देखते हो कि इतने ब्रिलियंट हैं जो कि आपसे रिपीटर्स हैं, जो इतने साल इतने टाइम्स उन्होंने SSB दे रखा है, और मतलब यू लुक अप टू देम कि भाई कुछ बता दे कि क्या करना है क्या नहीं करना। बट आप क्यों हो क्यों नहीं हो, ये वही जो है कि ये एक बहुत नेचुरल आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा हो जाता है कि दे सी इट इन यू। एंड इनफैक्ट जो ये कहते हैं कि 5 दिन में ही पॉजिटिव सोचो, ये फिर वहां झलकता है कि भाई फेक कर रहा है, तुम शो ऑफ कर रहे हो, या फेक कर रहा है, नेचुरल नहीं है, क्योंकि एक स्टेज तो है नहीं, मल्टीपल स्टेजेस है, और कुछ ना कुछ वो देखेंगे। तो वेरी वेल, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि बिना कोचिंग के भी और बिना बैकग्राउंड के एक बहुत मतलब बड़ी पॉसिबिलिटी है, दैट टू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि तुम बार बार आ रहे हो, फिर जाके समहाउ यू आर गेटिंग अ चांस, पहले ही अटेम्प्ट में निकालना, ये बहुत ही एक कमेंडेबल जॉब है, और एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल, और बहुत सारे मैं कहता हूँ एक मिथ्स जो है आपने बहुत क्लियर किए हैं। तो अभी एक क्वेश्चन था कि इज इट पॉसिबल विदाउट कोचिंग, ये तो आपने कर दिया है क्लियर कि बहुत वेरी वेल पॉसिबल। डेफिनेटली, लाइक कोचिंग, और व्हाट इफ आई से, मेरा ओपिनियन है कि कोचिंग में ना जाए वो ज्यादा बेटर है, बिकॉज द थिंग इज दे जस्ट मार्क योर पर्सनालिटी। अगर तुम कोचिंग में चले गए, वो एक हफ्ते में, एक महीने में तुम्हें सिखा देंगे कि तुम्हें ऐसे बोलना है, ऐसे लेक्चरेट बोलना है, ऐसे GD में करना है, तुम्हें ऐसे टैग लिखना है, ऐसे वेट लिखना है, एंड यू विल जस्ट रेप्लिकेट दैट इन देयर ओनली। तुम अपना वो एकदम नॉर्मल पर्सन चाहते हैं, उनको एकदम कोई एक्स्ट्रा, और हम भी नॉर्मल है, हम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, हमने ऐसा कुछ उखाड़ नहीं लिया है कि हाँ हम ये एक बहुत बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत बड़ा कोचिंग से जो लोग प्रिपेयर करके जाते हैं, तो मैंने खुद ने ये नोटिस किया है कि जो कोचिंग लेके आए ना, वो जैसे ही GD में पार्टिसिपेट करेंगे ना, दिख जाएगा कि हाँ भाई ये पहले से एकदम करेक्ट प्रिपेयर टिप टॉप होके आया है। ऐसे बंदे भी रेकमेंड नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो हो गए रेकमेंड। एग्जैक्टली, मतलब आपको वैट जो है, वो जो वर्ड्स आते हैं वो ऑन योर टिप्स हैं उनके, और ऐसे वो मेरे को याद है हमारे SSB में थे कुछ बच्चे, वो हम साइकोलॉजी टेस्ट से एक दिन पहले उनके साथ रात को डिनर पे गए, एंड दे वो लाइक हमारा मोरल डाउन हो गया, क्योंकि वो इतना परफेक्ट वो दे रहे हैं। अब हमारे पास आ गया स्काई, तो वी आर सेइंग स्काई इज ब्लू, अब वो कोट्स बना के बोल रहे हैं कि स्काई इज द लिमिट एंड यू हैव टू रीच बियॉन्ड द स्काई, और ऐसे करके मतलब, तो वो साइकोलॉजिस्ट्स भी बहुत एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही
दे अंडरस्टैंड कि कहाँ से बंदा क्या मतलब वो कंट्री के बेस्ट साइकोलॉजिस्ट है इफ वी कैन से और तुम उनके सामने कितना मार्क्स कर लोगे एग्जैक्टली और दे नो कि व्हाट इज बीइंग टॉट इन द कोचिंग तुम्हारे जैसे 10 कोचिंग के बच्चे वो डेली वो कर रहे हैं इवेल्युएट कर रहे हैं हाँ एंड इम्परफेक्शन मेरे को नहीं लगता है कि वो परफेक्शन किसी चीज में मांग रहे हैं तो बहुत सही बात है कि आपकी पर्सनालिटी मास्क कर देता है आपकी थॉट प्रोसेस सिंग वन लाइन में कर देता है कि मतलब और तुम वहां पे भी कॉन्शियसली बहुत प्रेजेंट करते हो थ्रू आउट दोस 5 डेज जैसे जीडीबी हो गया तो वो ऐसे बोलेंगे कि मतलब कि ऐसे तो मेरे हिसाब से जीटीओ खुद नहीं बोल सकता है उस टॉपिक पे जैसे कि वो बोल जाते हैं एग्जैक्टली जैसे एकदम पॉइंट टू पॉइंट जाते हैं एंड नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर वो है ही नहीं कि एक इंसान एकदम एग्जैक्टली उस सीक्वेंस उस फ्लो में जा सके एंड ये एक बहुत बड़ा ट्रूथ है अननोन बोलो या लेसर नोन ट्रूथ कि ये लोग बहुत मुश्किल रिकमेंड होते हैं सही बात है मैंने बहुतों को देखा है ऐसे मेरे साथ थे जो नहीं हुए और दे वर वेरी कॉन्फिडेंट इन दी एंड कि भाई हमारा तो होना ही है अपना देख लो करके तो वो थोड़ा अपना तुम्हारा भी मोरल डाउन कर देते हैं तो ये भी एक लेसन है कि इम्परफेक्ट अगर तुम हो तो यू हैव ग्रेटर चांसेस दैट